मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है जयपुरी चिकन। इसमें जो है मेरे पास 1 किलो चिकन है। इसके आप पीसेस करवा लीजिएगा, 12 करवा लें, 16 आपकी अपनी मर्ज़ी। मैंने यहाँ पे 12 के टुकड़े करवा लिए हैं। सबसे पहले इसका काम जो है इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आपको दिखाते हैं आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें आपने जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज छील कर रफली डाल देने। तो ये 2 प्याज हो गए। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसमें डालेंगे 1 और 2 टेबलस्पून भरकर, ठीक है। इसके साथ ही बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून जितना ज़ीरा, और बीच में आप डालेंगे सौंफ 1.5 टीस्पून। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरह आप यहाँ पे ग्राइंड कर लें इनटू अ स्मूथ पेस्ट की तरह, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना। अब यहाँ पर आपने जो करना है वो ये है कि सबसे पहले आप इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून है, गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून एंड हाफ है। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, ये चला गया। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर ग्राइंड किया है प्याज वगैरह का मसाला, वो आप इसमें आधा डालते हैं और आधा आप एक साइड पर रख लेंगे। तो देख लें, इतना मैं इसमें डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, आप तेल लेंगे। तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें 1/2 कप, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप ऐड करेंगे जो बाकी का बचा हुआ प्याज का मिक्सचर था, और फ्लेम आपने हाई पे रखनी है। और आपने इसको यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और हल्का सा लाइट सा कलर जो है बादामी कलर की तरफ आ जाएगा। तो इसे यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए प्याज यहाँ पर जो है हल्का सा सुनहरा हो गया। बीच में अदरक लहसुन भी आपने देखा ही था, हमने इसे ग्राइंड किया था तमाम चीज़ों को। इसमें हम ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ टमाटर। मसाला ज़्यादा चाहते हैं 3 कर लें, वरना 2 भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 टमाटर यहाँ पे इस्तेमाल किए दरमियाने साइज़ के, और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसे भी 1-2 मिनट यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं, सिर्फ 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर। और उसके बाद जो है दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। 1-2 मिनट के बाद आपने जो है इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देनी है। तो तमाम चिकन को बीच में ऐड करें, चिकन को ऐड कर लें अच्छे से। यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं हाई फ्लेम पे, और इसको यहाँ पे इतना फ्राई कर लें प्याज टमाटर वगैरह के साथ में कि चिकन का रंग जो है थोड़ा सा पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। और इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है आपको दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे चिकन जो इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आ गया। इस स्टेज पे आप नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं, अगर आपको और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने 1.5 की है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप जितना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर आप इसको कवर करेंगे, और जैसे इसमें एक जोश आएगा, आपको हमेशा बताया, तो आप इसे कवर कर लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें कि चिकन डन हो जाए। तेल घी में भी आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ जाए। तो देख लें यहाँ पर जो है चिकन डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। इसमें आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें, 4-5 डाल लें हरा धनिया, अबाउट 5 से 6 टेबलस्पून कर लें, ठीक है। और उसके बाद क्लीन घर की इस्तेमाल कर लें या पैकेट की इस्तेमाल कर लें। 2 टेबलस्पून जितनी है, थोड़ी सी मैं 4 टेबलस्पून है, 2 से 3 इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा जो है मैंने रख लिया हुआ है गार्निशिंग के लिए। इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद आप इसको दम पे रख देंगे 7-8 मिनट के लिए, तब तक ये तेल जो है मज़ीद और सरफेस पर आ जाएगा। और फिर इसको जो है हम करते हैं डिश आउट। दम दे देने के बाद जब आप इसको डिश आउट करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और डाल सकते हैं, चंद हरी मिर्चें डाल लें काट करके बेशक साबुत, और क्रीम थोड़ी सी ड्रिजल कर लेते हैं। सर्व आप इसे करेंगे गर्मा गर्म नान, रोटियाँ, सफ़ेद चावल के साथ भी खाया जा सकता है, पराठों के साथ भी इसका बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे
विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।